ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, रिवाइज कोर्स है 15/3/2010 की। हेडिंग है परमात्म प्यार की पात्र आत्मा दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त समर्थ बनो, व्यर्थ को समाप्त समर्थ बनो और समय को समीप लाओ, समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म बच्चे, प्यारे बच्चे को देख रहे हैं। कोटों में कोई सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। बाप के हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति हो। सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं। मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो बाबा ने कहा अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है, तो दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न रूप में बढ़ रही है। अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा काश चाहिए, वह है मनसा सेवा द्वारा काश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। अभी तक ये आवाज तो हुआ है, ब्रह्मा कुमारी मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती हैं। अभी मनसा द्वारा बाबा के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है। तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन बरसे के अधिकारी बन गए। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों के समीप करने के लिए सभी बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है तो समझते हो कि बरोबर संकल्प अपने भी नुकसान पहुंचाते, समय बर्बाद क्या करते हैं, कौन, व्यर्थ संकल्प। तो संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते, हाँ वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो, बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, अच्छा, लेकिन अच्छा हाथ उठा रहे हैं। जो मन का हाथ उठा रहे हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ वेस्ट को खत्म करने बेस्ट संकल्प चाहिए, व्यर्थ समाप्त और अच्छे संस्कार लाने। तो रोज की मुरली में
जो वरदान स्लोगन आता उसे सुनो। ये वरदानी श्रेष्ठ संकल्प है। जब सवेरे आंखें खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में कुछ अच्छा अगर कोई अच्छे को देखते हैं सारा दिन अच्छा बीतता है, कोई खराब को देखते हैं तो सारा दिन खराब, कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई अच्छा को देख लेते तो क्या कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन अच्छा नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में क्यों टाइम नहीं गुआना। अभी हे शिव बाबा के सिकिल दे पद्मा पदम वरदानों से के वरदानी बच्चे, अभी संकल्पों को दृढ़ करो। दृढ़ता ही चाबी लगाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, सुख हरता सुख करता बनो। बाप दादा ये आना जाना भी कब तक, इसलिए सब अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। लेकिन मुख से कोई ने कंट्रोल अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है, अटेंशन दे रहे हैं। समझने वाले ही इसमें कोई को ही नुकसान। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी और सेवा में निर्विघ्न बच्चे सेवाधारी, ऐसे चारों ओर के बच्चे को बाप दादा भी देख रहे हैं। सासा तुम बच्चों भी देख रहे हो। आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो आपका चेहरा, नुकसान देख के कुछ भी नहीं होगा। ये वरदान चारों और के बच्चे या जो भी सन्मुख बैठे हुए थे तो कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा हो और खुशनुमा चलन रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षा की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। जब बालिका भव अपने असली पोजीशन में ठहरना, ये याद की यात्रा। जो हूँ ही कि जिसका हूँ उसमें स्थिर रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्मृति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। तो आपके सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। इसलिए पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः स्पष्ट होगी। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अव्यक्त इशारे सदा
अचला डोल एक स्थिति का अनुभव करो। जब आप बच्चे अपने इस भृगुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर जिम्मेदार हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एक स्थिति प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक के बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। बाप दादा के समान संस्कारों में होना पड़ेंगे। अच्छा, तभी बाप के समीप हम सहज आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।